हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय की तैयारी में आप सभी बच्चे जुटे होंगे, जो कि इस बार 2026 में जो परीक्षा होने वाली है 13 दिसंबर को ही होगी। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार थोड़ा पहले परीक्षा कराई जा रही है और आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, और आपको थोड़ा अपनी तैयारी में और गति लानी होगी, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम गणित का अध्ययन यहाँ आपको बहुत सरल तरीके से और बहुत थोड़ा जल्दी आप सवाल को हल कर पाएं, उसके लिए हम यहाँ आपको सिखाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न संख्या पद्धति से है, जिसमें स्थानीय मान के बारे में पूछा जाता है। जैसे 5000 5648 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब इस सवाल को हमें हल करने के लिए हमें, जबकि आपको वहाँ ज़्यादा समय नहीं होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 2 घंटे में 80 प्रश्न करने होंगे, और जिसके लिए आपको लगभग 1.5 मिनट का समय मिलेगा, और उसी में आपको OMR शीट भी भरना है, गोला करना है। तो इस प्रकार से आपको जो है लगभग 1.5 मिनट से कम ही समय मिलेगा, और गणित के सवाल को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और तेजी से जब तक हल नहीं करेंगे, तब तक जो है आप गणित को जो 20 सवाल आएंगे उसको आप अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। अब इस सवाल को, जैसे इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अब यहाँ 5648 में 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो 6 को आप देखेंगे किस स्थान पर है, 6 को आप लिख लीजिए। यहाँ पर स्थानीय मान अगर निकालना है 6 लिख लीजिए, और 6 के बाद इसके बाद देखिए कितने अंक हैं। इसके बाद यहाँ 4 है, ये 8 है। इसके बाद 6 के बाद 2 अंक हैं, 2 शून्य लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए यहाँ। यही 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। और फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि 6 का स्थानीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए, केवल वो संख्या ही लिखी जाती है। यहाँ इसका स्थानीय मान केवल 6 होगा। यहाँ 6, आपको वहां पर केवल क्या करना है कि 6 के बाद जितने अंक, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को आपको तुरंत लिख लेना है, बिना समय गंवाए ज्यादा आपको उस अंक को तुरंत लिख लेना है, और उसके बाद जितने अंक आगे होंगे उतने जीरो लगा देना है। और उसके बाद स्थानीय मान यहाँ पूछ रहा, स्थानीय मान दोनों का अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ 6 जो है, जो स्थानीय मान है उसको हम 6 लिख लेंगे, और 600 में से 6 हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 594। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा सवाल है 1023 में शून्य का स्थानीय मान
ज्ञात कीजिए। अब स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान 1023 में शून्य का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें शून्य का स्थानीय मान का मतलब यहाँ हो जाएगा, अब शून्य यही है, शून्य के बाद दो शून्य और दो अंक और हैं, तो हम शून्य को लिखेंगे, इसके बाद हम दो शून्य और लिख देंगे इसमें, और बराबर आएगा, उत्तर हमारा शून्य ही आएगा। 1023 में शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, 0 होगा। तो और इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न है 90,099। हम तीसरा प्रश्न कह रहे हैं 90,099 को कैसे लिखेंगे। नब्बे हजार नब्बे हजार ये यहाँ आधा बार रहेगा। 90,000 निन्यानवे को लिखेंगे। अब इसमें 90,099 को विकल्प में है ऐसे, एक ये विकल्प है, दूसरा और तीसरा है ये है, और चौथा है 90,099 90,099। अब इसमें आप जो है इस सवाल को कैसे करेंगे। अब इसमें आप जो है 90,000 को लिख लीजिए पहले, और फिर 99 को इसमें जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका ये हुआ 90,000। ये इसका उत्तर सही होगा। और चौथा जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी, और आपको जो है हर सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट, क्योंकि आपके पास वहां समय कम रहेगा, आप सवाल को जब तक जल्दी नहीं हल करेंगे, ट्रिक से नहीं लगाएंगे, तब तक आप पूरा प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब ए 19, बी 23, सी 29 और डी 33। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब यहाँ आप देखिए 19 ये संख्या अभाज्य है, किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। 23 ये संख्या भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है और ये 33 जो है ये 3 से कटेगी और 11 से, ये जो है अभाज्य संख्या है। ये आपका डी विकल्प सही है। और 5वां सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य है? इसी प्रकार का प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? अब 27, 57, 77, 97 ये 4 संख्याएं हैं, ए बी सी और डी। इसमें पूछा जा रहा है इन 4 संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य है। अब ये 27 3 से कटेगी, 3 का पहाड़ा आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 9 बार पढ़ेंगे, ये 27 कट जाएगी। 57 19 का पहाड़ा आप जब पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा 57, और 77 11 से कटेगा ये, और 7 से भी, और ये 97 ये जो है अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें विकल्प डी सही है। और इसी तरह से हमें आप सबको प्रश्नों के उत्तर तेजी से समझ करके और उसको हल करेंगे, तभी जो है आप सभी प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में दे पाएंगे। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, सवाल उतना ही तेजी से आप हल कर पाएंगे। और इसमें 50 से अगला प्रश्न है छठा, 50 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं?
अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब आपको इसमें 50 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 51। 51 को आपको देखना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य। तो ये जो है 17 से भाग हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 51 अभाज्य नहीं है। 52 अभाज्य नहीं है। 53 53 जो है ये किसी से नहीं कटेगी, 53 हो गया। 53 अभाज्य नहीं है। 53 के बाद 54 55 56 57 58 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। 59 ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य है। 60 61 61 61 भी अभाज्य संख्या होगी। 62 भाज्य है। 63 भी भाज्य है। 64 65 5 से कटेगी, 64 2 से कटेगी, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, ये सभी संख्याएं 2 से कटती हैं। तो 63 64 65 66 67 67 भी जो है अभाज्य संख्या है। 68 69 कट जाएगी। 70 71 71 भी अभाज्य ही है। 72 73 73 73 74 75 76 77 78 79 79 79 भी जो है अभाज्य होगी। 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 87 भी कटेगी 3 से। 3 दूना 6 3 दूना 27 88 89 89 90 91 91 भाज्य संख्या है। 13 13 7 91 92 93 94 95 96 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 संख्याएं 50 से 100 के मध्य 10 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा 10 संख्याएं। 10 संख्याएं अभाज्य हैं। सातवां सवाल है, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? अब विकल्प में एक 123 101 205 100। तो इसमें जो है
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। आप जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को आप रट लीजिए और जिससे सवाल हल करने में आपको आसानी होगी। हम यहाँ आपको जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कुछ संख्याओं को बता रहे हैं जिसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो जैसे मैं आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कुछ मैं आपको बता रहा हूं और उसी तरह से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पहचानने में आपको आसानी होगी। जैसे एक अंक की अगर पूछा जाए सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9 लिखना है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9 लिखना है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिखना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखना है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखेंगे आप, 9999। इसका ये अर्थ हुआ कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है, जितने अंक तक पूछी जाएगी उतने अंक तक हम 9 को लिखेंगे। जैसे आज 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो 4 बार 9 लिखा गया, 9999। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 3 बार 9 लिखा गया, 999। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो यहाँ आप 2 बार 9 लिखेंगे, 99 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या पहचानने का जो है सबसे आसान तरीका है, जितने अंक का पूछा जाए उतने अंक का जो है 9 अगर लिखा गया है तो वो उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या पहला जो है सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 यहाँ दोबारा लिखेंगे, 1 है ही। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 लिख करके 1 शून्य बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे आसान तरीका है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके 2 जीरो बढ़ा लगा दीजिए। 4 अंक की 3 अंक की ये 3 अंक की हो गई सबसे छोटी। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख लीजिए पहले, इसके बाद 4 अंक पूरा कर लीजिए जीरो लगा करके, 1 2 3 4, ये 4 अंक की 1000 जो है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और इसी तरह से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 यहाँ फिर लिखेंगे, और इसके बाद 4 अंक में 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 3 जीरो हैं तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 4 जीरो लगेंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इस तरह से आप जो है जितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा गया, 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 4 जीरो लगाएंगे। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 लिख दीजिए और इसके बाद 5 बार जीरो लिख दीजिए। ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ये इसलिए जो बताया जा रहा क्योंकि वहां पर आपको परीक्षा देते समय वहां पर आपके पास बहुत कम समय होगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 1.5 मिनट से भी कम समय वहां रहेगा। इसलिए अगर आप विस्तृत तरीके से आप सवाल को हल करेंगे तो आपके प्रश्न पूरे हल नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का ये
सबसे आसान तरीका है। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें 5 की घात, सातवां प्रश्न, 5 की घात 0 का मान क्या होगा? अब इस तरह के प्रश्न को आप जो है, घात का अंक, जिस भी अंक के घात का अंक, जिस भी संख्या के घात का अंक अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसको आप रट लीजिए। किसी भी संख्या कितनी छोटी या बड़ी संख्या रहेगी, उसके घात का अगर अंक 0 है तो उसका मान होगा 1। अब यहां जैसे पूछ लिया जाए 8 की घात 0 का मान क्या होगा? तो इसका भी उत्तर आएगा 1। किसी भी संख्या का मान अगर घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा? अब इसमें प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2 है, 2 ये 2 से कटेगी और 1 से। 3 है, 3 जो है, 3 भी 3 से और 1 से कटेगी। इसके बीच में कोई संख्या नहीं, किसी संख्या से ये संख्या नहीं कटेगी। अब जैसे 4 को लेते हैं, 4 को ये स्वयं से कटेगी ही, संख्या 1 से कटेगी, और लेकिन बीच में ये 2 से भी कट रही है। तो 1 और स्वयं से के अलावा अगर अपने से छोटी कुछ संख्याओं से भी अगर कोई संख्या कट रही है तो वो संख्या अभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी 2 और दूसरी अभाज्य संख्या है 3। इसी तरह से 5, 7, 11, 13, 17 ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो इस प्रश्न में है पहली 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। तो इसका हम योग कर लेंगे, 2 + 3 आ जाएगा उत्तर 5। इसी तरह से
कुछ अभाज्य संख्याओं के योग को पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से इस सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, वह अभाज्य संख्या बताइए अभाज्य संख्या बताइए वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, जो सम है। अब इसमें विकल्प जैसे दे दिया जाए 4 बी 6 सी 8 डी 2। अब इसमें पूछा जा रहा है वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है। सम और विषम के बारे में आपको जानकारी होगी। सम वो संख्याएं हैं जिनका जो 2 से विभाजित हों या जिनका जोड़ा 2 का जोड़ा बनता हो, और अभाज्य संख्या वे हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। और ये भी अभाज्य संख्या जिनके इकाई का अंक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जिनके इकाई के अंक में किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या हो, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं हों, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नहीं, ये विषम संख्या की बात हो रही है। यहाँ विषम संख्याएं ये विषम संख्या की बात हो रही है, जिस किसी भी संख्या के अंत में 1, 2, 5, 7, 9 आए, वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इस सवाल में वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है। अब सम और विषम के बारे में आप जान गए हैं कि वो सम वो संख्या होती है जिसके इकाई के अंक में 1, 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये सभी सम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ सम संख्याएं 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 2 भी है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा वो अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं कि 4 जो है भाज्य है, 2 से विभाजित होगी। 6 ये भी 2 से और 3 से विभाजित होगी, ये 2 से विभाजित होगी ये भी। अब यह जो है यहाँ ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है जो सम है। तो इस तरह से हम इस सवाल को, या इसका उत्तर होगा 2। तो हम यहीं पर जो है सेशन को समाप्त करते हैं, और नया अगला वीडियो जो है कल आएगा, और इसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।